नंबर 4 पर आने वाली है। ये लो पानी की बोतल। वैसे तुझे इतनी देर क्यों लग गई? वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। लाल शर्ट वाला? हाँ, आजकल ट्रेन की जर्नी में अकेले ट्रैवल करने में बहुत ही डर लगता है। ट्रेन में सारे लड़कों के पास बस एक ही काम होता है, पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं और हमारे सोने का इंतजार करते हैं और उसके बाद फिर ऐसी हरकतें करते हैं ना। शीशी सुन, उस लाल चेक शर्ट वाले लड़के से ना होशियार रहना, कहीं तेरे कंपार्टमेंट में ना जाए। परेशान मत हो, तो देखना इन लोगों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। आने दे, खींच के एक दूंगी। मैं नहीं था। अपने गांव वालों की चालाकी हैदराबाद वालों के सामने नहीं चलेगी। अपने गांव के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। आज रात उसकी नींद उड़ाने से पहले हम नहीं सोएंगे। चल शर्ट उतार। चल उतार। बाय। वहाँ कोल्ड ड्रिंक की दुकान के पास लाल चेक शर्ट वाले एक लड़के ने बहुत ही गंदा बिहेव किया। पूरे डिब्बे में घूमते रहते हैं। जहाँ बैठी सुंदर लड़की देख ली बस वहीं चिपक जाते हैं। यहाँ के नाम पर जाए। ओह नो। हेलो आंटी, मैं अनुपमा ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। उपमा उपमा सर, उपमा। क्या कहा? उपमा। अबे उपमा नहीं रे, उपमा। फिर से बोल। उपमा। उपमा। अनुपमा। बोल उपमा। उपमा। इस कोच में कोचिंग नहीं होगी मुझसे सर। उपमा उपमा। टिकट प्लीज। बेटा टाइम कितना हुआ है? साढ़े 7। अरे यार, इतना क्या सोच रहे हो? ये अब तक सोई नहीं है। लड़की ही तो है। अरे जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोर से पकड़ ले। क्या करेगी? मारेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। डर मत। कितना हुआ? 250 मैडम। छोटा नहीं है मैडम। छुट्टा वोटा नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। हद ही कर दी, ये तो घर तक आ गया। पापा, पापा दरवाजा खोलिए। पापा, पापा, पापा जल्दी। कितनी बार खटखटाएगी बेटा? आजा। क्या हुआ? अब समझ आया होगा कि हमारे गांव वाले। संजू, सही जगह आए हो, आजा। अहिला, ये मुझे कैसे जानता है? तुम्हारी माँ का फोन आया था कि तुम आ रहे हो। अच्छा। अन्नू भी उसी ट्रेन से आ रही है, ये बताने के लिए फोन कर रहा था। उठाया क्यों नहीं? आजा बेटा, तू तो फंस गया रे। आजा, आना। तूने इतनी जल्दबाजी में घंटी क्यों बजाई? पापा वो जनकपुर में मेरी दोस्त गायत्री रहती है, बताया था ना? हाँ।
ये उनका बेटा है संजू। इसकी नौकरी यहीं लगी है। आज से ये यहीं रहेगा। अंदर आ जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी देखो तो, गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ गोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। गेस्ट। गोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने। इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा, हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। तो ये रूम है। चलो कम से कम रूम तो अच्छा है। सुनो बेटा, इधर आओ। बताया था ना, यही है। ये नीम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, समझा? जनरल सर्जन डॉक्टर शैलजा हियर, मेरी बड़ी बेटी। हाय। वैसे सुनने में आया है रात को ट्रेन में बहुत मच्छर थे। मैं जानता हूँ तुम दोनों को नींद नहीं आई होगी। वो माँ बात करना चाहती। हाँ गायत्री बोलो। कैसा लगा मेरा बेटा? जिसे चाहिए वो कॉफी पी सकता है। हेलो, हाँ हाँ गायत्री बोलो। शैलू के पापा से वादा किया था, इसीलिए उसे डॉक्टर बना दिया। उसे नौकरी क्या मिली, वो तो हॉस्टल ही चली गई। किसी दोस्त को पैसों की जरूरत थी तो मदद करने का वादा कर दिया और अपना खुद का घर गिरवी रख दिया। जैसे ही उसने पैसा लिया, वो 9-2-11 होकर शहर से भाग गया। आज ये नौबत आ गई है कि खुद के घर का ही किराया भरना पड़ रहा है। घर में जवान लड़की के होते हुए भी इसे यहाँ लाकर रख दिया। देखना, इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो कहीं प्यार व्यार न कर बैठे तुझसे, इस बात का ध्यान रखना। मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रॉमिस। मैं ध्यान तुम रखूंगी। टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। सुनो, हाँ तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही अन्नू का कॉलेज है। आज से तुम्हें उसे ड्रॉप करोगे। जरूर। उसके चक्कर में मुझे ऑफिस घूम के जाना पड़ता नहीं, कोई था। बात नहीं, कर लूंगा। ए रुको, ये जो हुलिया है, इसी गेटअप में ऑफिस जाओगे? अरे नहीं, सॉफ्टवेयर ऑफिस में एंट्री मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अंकल, तो मैं शेव करके ही जाऊंगा। अंकल, मैं अनु को लेकर जा रहा हूँ ना, आप बीच में उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी। तुम कौन हो पूछने वाले? कंट्रोल में रहो। सुन यार, अनु के पापा कह रहे हैं कि वो उसे आज कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? अभी तक तू समझा नहीं। बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह दे। रात का वादा याद है ना? एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? सिंपल। वाह, रात को किया वादा सुबह भूल भी गए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप वादा कभी तोड़ते नहीं हैं। आप ही बताइए अंकल, कभी दोस्त ऐसा कहता है क्या? अरे किसी दोस्त से पूछ लेना, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। हेलो, अरे सुनना। हाँ। मैं अनु से प्यार करता हूँ और ये बात उसके बाप को पता है, इसलिए वो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। मुझे अनु को लेकर जाना है। अगर तू यहाँ पर होता तो मुझे क्या सलाह देता, बता। अच्छा तो सुन, अगर मैं होता ना तो अपने दोस्त को बोलकर उसके स्कूटर की हवा निकलवा देता। उसके बाद प्रॉब्लम सब सॉल्व। वाह। अरे तो उसके पापा कैसे जाएंगे? अरे कौन से झंडे गाड़ेंगे, किसी ऑटो में चले जाएंगे। आपने कहा था फ्रेंड कहेगा वो करेंगे। देख, वादा किया था। देख देख, ये सब करने के लिए मुझे मत बोल प्लीज। पहले आप जाइए दोस्त, कॉलेज का टाइम हो गया है। निकालो निकालो। नया रिंगटोन फील देने के लिए अभी लगाया है।
वो आ रही है। चले? वो आज से पापा ही लेकर जाएंगे। अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेंगे? तू ही ड्रॉप कर दे। पर आप कैसे जाएंगे अंकल? मुझे कौन से झंडे गाड़ने हैं, ऑटो पकड़ लूंगा। ओह ओके। बाय पापा। कल से तो आप ही लेकर जाएंगे ना? मैं हर रोज हवा तो नहीं निकाल सकता ना। ओह क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। पता चला आपकी स्कूटी की हवा निकल गई है। तुम्हें कैसे पता? आपकी अभी निकली है, मेरी पहले ही निकल चुकी है। उन दोनों के साथ जाने में आपको कोई परेशानी नहीं होती? मत कर। वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स ही है ना? मतलब? इसीलिए फ्रंट के पहिए की हवा निकली है। हेलो, फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो, कहा था ना मैं ऑफिस में, मैं अभी बिजी हूँ, हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। सुनिए, जो राय दूसरों को देते उस पर खुद भी तो अमल कीजिए। फोन उठाइए। हेलो अंकल। क्यों? वादे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए खेल रहा है ना? अन्नू की शादी तय कर दी है, ये जानते हुए भी तू मुझे परेशान कर रहा है। अंकल, आपको इम्प्रेस करने में मेरा फायदा है, आपको परेशान करके मेरा फायदा नहीं है। आप फादर की तरह सोच रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर दोस्त की तरह सोचते तो मुझे अपना प्यार दिलाने के लिए आप कुछ भी कर जाते। और हाँ, एक और बात, मैं नहीं चाहता हम दोनों की फ्रेंडशिप में किसी भी तरह की कोई दरार हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? क्या है ना, अनु को देखने का बड़ा मन कर रहा है यार। तू कहे तो उसे लंच पर ले जाऊं क्या? जान से मार दूंगा। सॉरी, मेरा फ्रेंड है। क्यों रे, सुबह इतना बड़ा सीन क्रिएट करके लेकर गया था ना, मेरे आने तक रुक नहीं सकता? अच्छा, थोड़ी देर भी अन्नू को देखे बिना रह नहीं सकता? अन्नू से इतना प्यार करता है तू, यही मुझे जताना चाहता है ना? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अंकल, जब अन्नू पैदा हुई थी तब सुबह उसके साथ खेलकर ऑफिस जाने के बाद शाम को लौटकर घर आना है, ये जानकर भी सिर्फ अनु को देखने के लिए लंच पर घर आते थे ना। जब आपको देखने का मन करे तो प्यार, तो मुझे उसे देखने का मन क्यों नहीं करेगा? मैं भी तो उससे प्यार करता हूं ना। अनु को फोन करके लंच पर बुलाया तो उसने कहा पापा से पूछकर आ पाऊंगी। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं मेरे दोस्त, अनु को फोन करके कह दो कि संजू के साथ लंच पर जाओ। चले? अन्नू तुम अंदर चलो, हम आते हैं। ओके पापा। तुमने अपने दोस्त से जो बोला था वो उसने उसे बोल दिया। आप भी आ जाइए पापा कहा तो फादर बनकर आ गया। जैसे एक फ्रेंड बनकर तुम्हें सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही बेटी की रक्षा करना एक बाप की जिम्मेदारी है। पापा? बेटी बुला रही है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लीजिए। कहिए मैडम। 3 सूप, ओके। 1 चिकन बिरयानी, 2 वेज बिरयानी। ओके मैम। पापा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटी। ओके। अन्नू के साथ मुझे बातें करनी थी, आप क्यों आए? नहीं आना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आया? मेरी बेटी को गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं। बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर बोलिए। जब लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी तुम्हारी किस्मत। अरे सुनना, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे लेकर रेस्टोरेंट में आया हूँ, लेकिन उसका बाप भी पीछे पीछे चिपक कर आ गया। ऐसे में तू क्या करेगा? मैं क्या करता, फोन आया है कहकर बाहर चला जाऊंगा। तुम दोनों के बात करने के बाद कॉल करोगे तो वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ऐसा करते हैं? गलत है।
वो आ रही है। पापा, किसका फोन है? फ्रेंड का फोन होगा। हाँ बेटा, फ्रेंड है, अभी अभी बना है, पका रहा है, बात करके आता हूँ। क्या हुआ? फेसबुक पर एक जोक पढ़ रही थी। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या, कोई भी यही कहेगा, बिकॉज इट्स फैक्ट। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है। पापा ने सेलेक्ट की है। होटल भी अच्छा है। पहली बार पापा के साथ आई हर थी। बात में पापा पापा पापा। पापा ने ये दिलाया, पापा ने ये करवाया, हर बात में पापा पापा रट लगा रखी है। शादी होने तक हर लड़की के पापा ही उसके बॉयफ्रेंड होते हैं। शॉपिंग उनके साथ करते हैं, फिल्म उनके साथ देखते हैं, हॉलीडेज पर भी उन्हीं के साथ जाते हैं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी माँ बनने के बाद अच्छी होती है, और शादी से पहले लड़की की जिंदगी पापा की वजह से अच्छी होती है। ये सारी बकवास सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि लड़की की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो जान देकर बचाने वाला सिर्फ लवर होता है। ठीक कहा, लड़की को प्रॉब्लम से बचाने वाले को ही लवर कहते हैं, और उस लव करने वाले को ही तो पापा कहते हैं। लगता है ये बाप बेटी मिलकर मुझे मार डालेंगे। आजा दोस्त, खाना खाते हैं। क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड? मना करने के बावजूद बिजनेस कर रहा है। अब देखो कितना रो रहा है। कौन सा बिजनेस पापा? कॉटन बिजनेस। रुई का व्यापारी चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया। अब भूख लगी है, खाना खाएं? खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी सर। ए, वहां बैठकर क्या कर रहा था? मैं लाइन मार रहा था दोस्त। हाँ, सुबह देखा था ना, मेरे बिना आने से मना कर दिया था। मैं नहीं था तो मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। हेलो, वो वैसी लड़की नहीं है। वैसे भी सुबह तुम्हारे पास इतना टाइम था, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। कॉलेज से थक कर आई है, अब तू बात भी नहीं कर सकता। इस वक्त क्या कर सकते हैं, जरा पास आइए। लड़कियां शाम को 6 बजे कॉलेज या ऑफिस से वापस आती हैं। 1 घंटा माँ बाप से बात करके, 1 घंटा टीवी देखकर, थोड़ी देर खाना खाकर रात को 9 बजे कमरे में जाती है और तकरीबन 12 बजे के आसपास सोती हैं। और ये जो 3 घंटे का वक्त है ना, उन्हें शुभ घड़ी कहा जाता है। इंडिया में 80% लड़कियां इसी टाइम में पढ़ती हैं। और आप कहते हैं इस वक्त क्या कर रहे हो? ए, तुम इस रूम में हो और वो उस रूम में है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। अब क्या करोगे? मार्क जुकरबर्ग नाम के महापुरुष ने दूसरे देश की लड़की को पटाने के लिए फेसबुक नाम का रास्ता ढूंढा है, और मेरी वाली तो बगल के कमरे में। अभी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। इतनी अच्छी फोटोज होते हुए भी ऐसी बेकार फोटो रखी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज दी, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही?
एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाय अनु। वो रिप्लाई नहीं देगी। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी है। अभी तो कहा था अच्छी नहीं है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब आपको इतनी सी बात भी नहीं पता क्या? लड़की को पटाना है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, और जब जल्दी पटाना है ना तो आपको भर भर के झूठ बोलना पड़ता है। संजू, ये नए नए मैसेजेस क्यों कर रहे हो? कोई बात करनी है तो हॉल में आकर बात करो ना। मुझे पढ़ते वक्त मैसेजेस भेजकर डिस्टर्ब मत करो। लागा चुंदरी में दागे छुपाऊं कैसे लगा। मेरे दोस्त, दुख में भी पिएगा? बेटी के लिए कुछ करके खुशी से पीने वाले को फादर कहते हैं, और लव में रिजेक्ट होने से दुख में पीने वाले को लवर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ क्यों पीऊं? लव में रिजेक्ट करने के बाद दुख में पीने में कंपनी देने वाले को फ्रेंड कहा जाता है। चलो।